है कि एक डेटाबेस के लिए हमारे पास क्या होता है, एक ही इंस्टेंस होता है। एक डेटाबेस के लिए एट अ टाइम जो आपका इंस्टेंस स्टार्ट होता है वो एक ही होगा। जो इंस्टेंस स्टार्ट होगा वो 3 स्टेट्स के अंदर स्टार्ट हो सकता है। एक हमारे पास क्या है, नो माउंट है, एक हमारे पास क्या माउंट है, एक हमारे पास क्या ओपन है। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है। वो उसके लिए जो कमांड आपकी यूज की जाती है अल्टर की, वो आगे आ जाएगी, आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि अल्टर की कमांड किस तरह हम यूज करेंगे। और उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप जब अगर सपोज करें कि आप नो माउंट में हैं और आपने जाना है ओपन मोड स्टेट के अंदर, तो पहले आप माउंट स्टेट के अंदर जाएंगे, फिर आप ओपन स्टेट के अंदर जाएंगे। अब वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि नो माउंट के अंदर क्या होगा, माउंट के अंदर क्या होगा और ओपन के अंदर क्या होगा। नो माउंट के अंदर आपका क्या होता है, जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जो आपका इंस्टेंस स्टार्ट होता है, जब आप न्यू डेटाबेस क्या नाम है क्रिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट आपका जो इंस्टेंस स्टार्टअप होता है वो आपका नो माउंट के अंदर होता है। ये आपका यूज कब होता है, आपकी रिक्रिएशन ऑफ डेटाबेस और आपकी क्रिएशन ऑफ डेटाबेस एंड रिक्रिएशन ऑफ योर कंट्रोल फाइल्स अगर आपने करनी होंगी, तो उस वक्त जो आप जिस स्टेट में आप इंस्टेंस को स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, माउंट होगा। उसके बाद अगर आपने जस्ट कंट्रोल फाइल्स को ओपन करना चाह रहे हैं, डाटा फाइल्स को ओपन नहीं करना चाह रहे, ओनली जस्ट कंट्रोल फाइल्स को अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त जो आप जिस स्टेट्स के अंदर आप क्या नाम है स्टार्टअप करेंगे, वो आपकी क्या होगी, ओपन होगी, ओ सॉरी माउंट होगी। ओपन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल फाइल्स को भी असेस कर सकते हैं और आपकी डाटा फाइल्स जिसके अंदर आपका जो एक्चुअल डाटा पड़ा होता है, जो आपका रिकॉर्ड होता है, वो आपका किधर स्टोर होगा, वो आपकी डाटा फाइल्स के अंदर स्टोर होगा। अगर आपने कोई क्यूरीज एग्जीक्यूट करवानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डाटा को असेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो इंस्टेंस स्टार्ट करेंगे वो किस स्टेट में होगा, आपका ओपन स्टेट के अंदर होना चाहिए। अब वन बाय वन हम इनकी जो डिटेल है उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला वो कहता है कि स्टार्टिंग द इंस्टेंस नो माउंट के अंदर, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, ये आपका किस लिए यूज किया जाता है, जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे उस वक्त आपका जो इंस्टेंस स्टार्ट होगा नो माउंट कंडीशंस के अंदर होगा, या अगर आपने रिक्रिएशन ऑफ कंट्रोल फाइल्स करनी होगी तो उसके लिए ये यूज किया जाएगा। नो माउंट स्टेज ओनली ड्यूरिंग द डेटाबेस क्रिएशंस और द रिक्रिएशंस ऑफ द कंट्रोल फाइल्स। अब जब आप नो माउंट स्टेट के अंदर इंस्टेंस स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली रिसोर्स एलोकेट होते हैं एसजीए को, रिसोर्स एलोकेट होते हैं एसजीए को, और वो रिसोर्स किस बेस के ऊपर एलोकेट होते हैं, आपकी पैरामीटर फाइल्स के थ्रू। अब जब आपका इंस्टेंस स्टार्ट होता है, वो 3 डिफरेंट फाइल्स में से देखेगा। फर्स्ट वो देखेगा आपकी एसपी फाइल। एसपी फाइल आपकी क्या थी, एक आपकी पी फाइल होती है ना, एक आपकी एसपी फाइल थी। एसपी फाइल आपकी होती है स्टैटिक के लिए, डायनामिक के लिए यूज करते हैं, और पी फाइल आपकी क्या होती है, स्टैटिक के लिए होती है। वो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप पी फाइल एसपी फाइल्स के थ्रू अगर आप इंस्टेंस स्टार्ट करते हैं तो वो डायनामिक के लिए होती है। अगर आप एसपी फाइल्स के अंदर रिसोर्सेज चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली रनिंग कंडीशंस के अंदर जो इंस्टेंस होगा उसको भी एलोकेट हो जाएगा। अगर आप पी फाइल के थ्रू करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, स्टैटिक होती है। स्टैटिक के अंदर हमारे पास क्या होगा कि आपका इंस्टेंस को शट डाउन करके दोबारा आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जो आपने चेंजिंग की होंगी। उसके बगैर जो है वो आपकी चेंजिंग जो होगी वो अफेक्ट नहीं करेगी। अब जब आपका इंस्टेंस स्टार्ट होता है तो उसके अंदर वो क्या करेगा, पहले वो देखेगा एसपी फाइल एसआईडी। एसआईडी का मतलब क्या है, वो आपका डेटाबेस नेम है। एसपी फाइल SID.OR है। SID आपका यूज किया जाता है डेटाबेस नेम मीन्स के, सपोज करके आपका डेटाबेस नेम है DB01, तो वो आपका क्या करेगा, एसपी फाइल DB01.ORA से देखेगा। अगर वो अवेलेबल ना हुई फिर वो क्या करेगा, एसपी फाइल से देखेगा। अगर वो भी अवेलेबल ना हुई फिर वो आपकी क्या करेगा, इनिशियल SID। इनिशियल SID वो आपकी क्या होती है, पी फाइल होती है, वो आपकी क्या नाम है, डिफॉल्ट फाइल्स आपकी उसको कह सकते हैं। स्पेसिफाई द पी फाइल पैरामीटर विद द स्टार्टअप ओवरराइड द डिफॉल्ट बिहेवियर।
मैंने आपको बताया कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो तीनों फाइलों में से देखेगा। ये तीन फाइल कौन सी हैं? ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर फाइल्स हैं। पैरामीटर फाइल्स जो है वो आपकी किस लिए यूज की जाती हैं? एलोकेटिंग द रिसोर्स टू द एसजीए। ठीक है, एलोकेटिंग द एसजीए। ये जो पैरामीटर फाइल्स हैं वो आपकी किस पर्पज के लिए यूज की जाती हैं? आपके रिसोर्स एलोकेट करने के लिए। किसको? एसजीए को। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जब आपके रिसोर्स एलोकेट हो जाएंगे फिर वो आपका क्या करेगा, बैकग्राउंड प्रोसेसेस को स्टार्ट करेगा। और फिर वो आपका क्या करेगा, ओपनिंग द ऑल्टर एस आई डी वही है आपका डेटाबेस नेम है, डॉट लॉग फाइल्स एंड द ट्रेस फाइल्स। सबसे पहले डाटा फाइल्स को ओपन नहीं करेगा, वो आपकी लॉग फाइल्स को ओपन करेगा और आपकी जो डिफरेंट जो फाइल्स हैं उनको ओपन करेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल माउंट स्टेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, आपकी कंट्रोल फाइल्स को ओपन करने के लिए अगर आपने कंट्रोल फाइल्स को ओपन करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किस स्टेट के अंदर आप क्या नाम है इंस्टेंस को स्टार्ट करेंगे? माउंट के अंदर। ठीक है, कंट्रोल फाइल्स ओपन फॉर दिस इंस्टेंस टू परफॉर्म द स्पेसिफिक मेंटेनेंस ऑपरेशंस यू स्टार्ट एन इंस्टेंस एंड माउंट ए डेटाबेस बट डोंट ओपन द डेटाबेस। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होती हैं, कंट्रोल फाइल्स होती हैं और हमारे पास क्या होती हैं, डाटा फाइल्स होती हैं। कंट्रोल फाइल्स के अंदर आपका क्या होता है कि आपकी डिफरेंट जो कॉन्फ़िगरेशंस आपका पड़ी होती हैं सर्वर की, वो कंट्रोल फाइल्स के अंदर है। और जो आपका एक्चुअल डाटा है वो आपका स्टोर होता है आपका क्या नाम है, डाटा फाइल्स के अंदर। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जस्ट आपके क्या करेगा, कंट्रोल फाइल्स को ओपन करेगा, लेकिन जो आपकी डाटा फाइल्स है, डाटाबेस फाइल्स हैं, उसको ओपन नहीं करेगा। तो आपकी कंट्रोल फाइल्स मैंने आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी किस पर्पस के लिए, मेंटेनेंस ऑपरेशंस के लिए यूज की जाएगी, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट हो सकता है कि सपोज करें कि हम कहते हैं जी रिकवरी जो है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। Database must mounted but don't open during the following task: renaming the data files, क्योंकि डाटा फाइल्स तो ओपन ही नहीं हुई इसलिए उनको हम रीनेम भी नहीं कर सकते। Enabling and disabling the redo log archiving options, ठीक है, लॉग फाइल्स को आप enable और disable नहीं कर सकते। Perform full database recovery, ठीक है, आप जो है फुल database रिकवरी नहीं कर सकते। कुछ जो कंट्रोल फाइल्स होंगे उनकी रिकवरी करते हैं, डाटा रिकवरी जो है हम उसको नहीं कर सकते। रिकवरी होगी लेकिन इसके अंदर जो है फुल डाटाबेस रिकवरी के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है कि कंट्रोल फाइल्स की रिकवरी हो सकती है, डाटा क्या नाम है एक्चुअल डाटा की रिकवरी हो सकती है। इसमें जस्ट वो आपकी क्या करेगा, कंट्रोल फाइल्स की रिकवरी करेगा, इसलिए इसने लिखा हुआ है परफॉर्म फुल डाटाबेस रिकवरी, जो कि नहीं कर सकता है। ये ऊपर लिखा हुआ है बट नॉट ओपन ड्यूरिंग द फॉलोइंग टास्क। उसके बाद नेक्स्ट है माउंटिंग, कोई वो आगे डिस्कस कर रहा है। माउंटिंग ए डेटाबेस इंक्लूड द फॉलोइंग टास्क एसोसिएटेड ए डेटाबेस विद द प्रीवियसली स्टार्टेड इंस्टेंस, जो ऑलरेडी पहले इंस्टेंस जो क्लोज हुआ है उसके साथ एसोसिएट होगा। लोकेटिंग एंड ओपनिंग द कंट्रोल फाइल स्पेसिफिक इन द पैरामीटर फाइल्स, ठीक है, वो आपकी डिफरेंट कंट्रोल फाइल्स है उनको ओपन करेगा। और ये पैरामीटर कंट्रोल फाइल्स का जो पाथ होता है वो किस लोकेशन के ऊपर होता है, पैरामीटर फाइल्स के अंदर। जिस तरह ये देखें, मैं आपको एक प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं हम, कंट्रोल फाइल्स की। ये कंट्रोल फाइल्स है, ठीक है। नेम द कंट्रोल फाइल्स मीन्स कि हम इसको किस तरह सेट करते हैं, कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स इसी तरह लिखेंगे, असाइन ऑपरेटर, और उसके बाद जिस लोकेशन के ऊपर आप कंट्रोल फाइल स्टोर करवाना चाह रहे हैं उसका पाथ लिख देंगे, ठीक है। लोकेटिंग एंड ओपनिंग द कंट्रोल फाइल स्पेसिफाइड इन द पैरामीटर फाइल्स। उसके बाद रीडिंग द कंट्रोल फाइल्स टू ऑब्टेन द नेम्स एंड द स्टेटस ऑफ द डाटा फाइल्स एंड रीडू लॉग फाइल्स, हाउएवर नो चेक आर परफॉर्म टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द डाटा फाइल्स एंड ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स एट दिस टाइम। लेकिन हम उनकी डाटा फाइल्स को चेक कर सकते हैं, स्टेटस और उसके नेम को। हम उसके अंदर जो एक्चुअल डाटा है उसको असेस नहीं कर सकते।
लास्ट वन जो है वो हमारे पास आ जाती है ओपन स्टेट। ओपन स्टेट के अंदर वो आपका क्या कहता है, वो आपकी फुल डेटाबेस को ओपन कर देता है, जिसमें आपकी कंट्रोल फाइल्स भी होंगी और उसके अंदर आपकी डाटा फाइल्स भी होंगी। मीन्स के आप डाटा फाइल्स जो आपका एक्चुअल डाटा है उसके अंदर स्टोरेज भी कर सकते हैं, उसको डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, वो आपका आ जाएगा। ऑल फाइल्स ओपन एज द डिस्क्राइब बाय द कंट्रोल फाइल फॉर दिस इंस्टेंस, जिसमें डाटा फाइल्स भी आ जाएंगी। जैसा ये लिखा हुआ है, ओपनिंग द डाटाबेस इन ओपन स्टेट। Normal database operation means that an instance is started and the database is mounted and open. With normal database operation, any valid user can connect to the database and perform typical data access operation. Typical data access operations कौन से है? select की जो आपकी clause है, select है, उसके बाद insert है, delete है, update है, वो आप कोई भी ऑथोराइज जो यूजर है वो परफॉर्म कर सकता है। ओपनिंग द डेटाबेस इंक्लूड द फॉलोइंग टास्क: ओपनिंग द ऑनलाइन डाटा फाइल्स, ओपनिंग द ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स। मीन्स के वो दोनों करेगा। अब जो कमांड्स है हम इसको डिफरेंट मेथड के साथ हम रन कर सकते हैं। जैसे अगर सिंपल हम स्टार्टअप लिखेंगे तो इसके अंदर कौन सी पैरामीटर फाइल सेलेक्ट करेगा? जो डिफॉल्ट होगी। डिफॉल्ट का मतलब क्या होगा? जो हमने पीछे एक सीक्वेंस नहीं पढ़ा कि पहले वो कौन सी एसपी फाइल एसआईडी से देखेगा, फिर वो एसपी फाइल से देखेगा, फिर वो इनिशियल एसआईडी से देखेगा। अगर एसपी फाइल एसआईडी अवेलेबल नहीं है तो वो फिर किस पे जाएगा? एसपी फाइल्स के ऊपर जाएगा। अगर एसपी फाइल्स अवेलेबल नहीं है तो फिर वो आपके क्या जाएगा? इनिशियलाइज एसआईडी के ऊपर जाएगा, जो कि इनिशियलाइज हमारे पास क्या है? हमारे पास पी फाइल होती है। अगर आप इस तरह नहीं रन करते, अगर आप पी फाइल या एसपी फाइल का पाथ, इधर दोनों आ सकते हैं। स्टार्टअप पी फाइल भी हो सकता है और इधर आपका क्या हो सकता है? स्टार्टअप एसपी फाइल। मीन्स के इधर आप जो लोकेशन बताएंगे वो उस लोकेशन के ऊपर जो फाइल होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनिशियल एसआईडी का मतलब क्या होगा? इनिशियल एसआईडी आपका क्या होता है? डेटाबेस नेम होता है, जिस तरह इसने लिखा हुआ है डेटाबेस DB01। ठीक है, DB01 क्या है? डेटाबेस नेम है .or है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? स्टार्टअप कमांड है। ठीक है, इस तरह भी आप जो है स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि पी फाइल से वो स्टार्टअप करें या एसपी फाइल से करें। ठीक है, ये जो है वो डिफॉल्ट है। अब जो है ये हमारे पास डिटेल कमांड है कि हमारे पास क्या है? स्टार्टअप है, फोर्स है, रिस्ट्रिक्टेड है, या फोर्स होगी या रिस्ट्रिक्टेड होगी। अगर आप पी फाइल का पाथ बताना चाह रहे हैं तो पी फाइल का पाथ वगैरह दे सकते हैं। किस स्टेट के ऊपर ओपन करना चाह रहे हैं? ओपन, आगे वो रिकवरी या डेटाबेस के अंदर, या क्या हो सकता है? माउंट, नो माउंट। अगर सपोज करें कि आप लिखते हैं स्टार्टअप फोर्स, तो वो जस्ट आपका फोर्स के ऊपर जाएगा। अगर आप लिखते हैं स्टार्टअप रिस्ट्रिक्टेड तो वो आपका क्या करेगा? स्टार्टअप रिस्ट्रिक्टेड मोड के अंदर आपका करेगा। अगर आप लिखते हैं जी स्टार्टअप पी फाइल्स, वो पीछे हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लिखते हैं स्टार्टअप ओपन, ठीक है, वो ओपन स्टेट में ओपन कर देगा। अगर आप लिखते हैं स्टार्टअप ओपन रिकवरी तो वो ओपन करेगा रिकवरी मोड के अंदर। अगर आप लिखते हैं स्टार्टअप ओपन डेटाबेस तो वो डेटाबेस फुली ओपन करेगा। ठीक है, इनमें से कोई भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, सारे ऑप्शनल है। स्टार्टअप आपका क्या है? मस्ट है। उसके बाद फोर्स ऑप्शनल है, रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शनल है, पी फाइल इक्वल टू फाइल नेम वो हमारे पास क्या ऑप्शनल है, ओपन जो है वो ऑप्शनल है। अगर ओपन लिखा है तो रिकवरी जो है वो ऑप्शनल है, डेटाबेस जो है वो जो है ऑप्शनल है। आप लिखना चाह रहे हैं या नहीं लिखना चाह रहे। अगर आप ओपन लिखते हैं तो वो डेटाबेस बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अगर आप डाटा ओपन रिकवर लिखते हैं फिर ये रिकवर के अंदर ओपन होगा। माउंट ऑप्शनल है, अगर आप माउंट के अंदर ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आ जाएगा नो माउंट, ये ऑप्शनल है। अगर आप नो माउंट लिखना चाह रहे हैं, नो माउंट स्टेट के अंदर ओपन करना चाह रहे हैं तो नो माउंट आपको लिखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट अगर आपकी ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी हुई है तो आपका किस में ओपन होगा? नो माउंट ओपन के अंदर। अगर आपकी डेटाबेस क्रिएट नहीं हुई तो स्टार्ट अप नो माउंट के अंदर जो है बाय डिफॉल्ट ओपन होगा। अब इसकी वन बाय वन डिटेल है। ओपन है
ओपन के अंदर आपका क्या है कि अनेबल यूजर टू असेस द डेटाबेस, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया। मोड के अंदर आपका क्या होता है कि आप कंट्रोल फाइल्स को असेस करते हैं। मोड द डेटाबेस ऑफ द सर्टेन डीबीए एक्टिविटीज, डीबीए एक्टिविटीज किसके थ्रू होती हैं? जो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपका मोस्टली आपका डाटा फाइल्स के साथ काम करता है, बट डोंट प्रोवाइड द यूजर एक्सेस टू द डेटाबेस। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मोड के अंदर वो जैसे आपकी कंट्रोल फाइल्स को ओपन करता है, डाटा फाइल्स को ओपन नहीं करेगा। नो मोड के अंदर मैंने आपको बताया कि वो आपका किस कब यूज होता है, आपका क्रिएशन ऑफ डेटाबेस एंड रिक्रिएशन ऑफ कंट्रोल फाइल्स। ठीक है, वो आपका रिसोर्स एलोकेट के लिए भी यूज किया जाता है। क्रिएट द SGA एंड स्टार्ट अप द बैकग्राउंड प्रोसेसेस बट डोंट प्रोवाइड एक्सेस टू द डेटाबेस, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। P file equal to P file enable a non-default parameter file to be used to configure the instance, मीन्स के अगर आपको स्पेसिफिक फाइल से आप अपना इंस्टेंस जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आ जाएगा, अदरवाइज वो ही 3 रूल यूज करेगा जो कि बाय डिफॉल्ट थे, जो सीक्वेंस ये यूज किया हुआ है ये वाला। पहले वो SPSID से देखेगा, फिर वो SP फाइल से देखेगा, फिर वो इनिशियल SID से देखेगा। अगर आप नहीं देते तो वो आप अगर ये आप पास दे देते तो वो स्पेसिफिक जो पैरामीटर फाइल्स होगी उसमें के थ्रू आप क्या करेगा, रिसोर्स एलोकेट करेगा। फोर्स, फोर्स का मतलब क्या है कि सपोज करें कि आप लिखते हैं स्टार्टअप फोर्स, इसका मतलब क्या होगा? अगर उस मैंने आपको बताया ना पहले कि एक डेटाबेस का जो इंस्टेंस होता है वो एक ही होता है एट ए टाइम। जो आपका डेटाबेस का इंस्टेंस रन होता है वो जस्ट वन डेटाबेस के लिए वन इंस्टेंस है। सपोज करें कि एक इंस्टेंस ऑलरेडी रनिंग कंडीशंस के अंदर है, आप दोबारा इंस्टेंस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने लिखा स्टार्टअप फोर्स, वो क्या करेगा? जो प्रीवियस होगा उसको बॉट कर देगा और न्यू जो होगा उसको नॉर्मल एग्जीक्यूट करवा देगा। जैसा ये देखें, अबाउट द रनिंग इंस्टेंस बिफोर परफॉर्मिंग ए नॉर्मल स्टार्टअप, मीन्स के जो पहला इंस्टेंस ऑलरेडी रनिंग कंडीशंस के अंदर होगा उसको अबाउट करेगा और न्यू इंस्टेंस जब वो अबाउट हो जाएगा तो वो क्या करेगा? न्यू के अंदर आपका क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा। अबाउट्स क्या है उसके अंदर हम देख लेते हैं आगे, जिस तरह वो आ रहा है कि आपकी अबाउट जब आप करते हैं तो उसके अंदर आप न्यू कनेक्शंस नहीं बिल्ड कर सकते। उसके बाद जो आपकी ऑलरेडी ट्रांजैक्शनल हो रही होती हैं उसको किल कर देगा। ऑलरेडी जो यूजर सेशंस हैं उन सबको किल कर देगा। उसके बाद आगे आ जाती है आपकी वो सारी डिटेल। रिस्ट्रिक्टेड के अंदर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड के अंदर वो आपका क्या करेगा? जब तक जो यूजर्स है वो अपना काम कंप्लीट ना कर लें उतनी देर तक वो आपका जो इंस्टेंस है वो स्टार्ट नहीं होगा, पहले को प्रीवियस को किल नहीं करेगा। ये देखें, अनेबल ओनली यूजर विद द रिस्ट्रिक्टेड सेशन लाइसेंस टू असेस द डेटाबेस। और रिकवर क्या है? बिगिन मीडिया रिकवरी व्हेन द डेटाबेस स्टार्ट। ठीक है, ये रिकवरी मोड के अंदर आपका ओपन हो जाता है। जिस तरह ये है ना, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको कहा है कि डेटाबेस के अंदर अगर आप रिकवर मोड के अंदर ओपन करना चाह रहे हैं तो वो आपकी रिकवरी ओपन कर देगा। कोई क्वेश्चन? सर जो स्टार्ट कंडीशन है वो उस वक्त लागू होगी जब मतलब ओपन हम कोई चीज डेटाबेस है वो ओपन है इन द फॉर्म ऑफ ओपन, अगर कोई होगा। कौन सी कंडीशन? फोर्स जो है हमारी सर वो उस वक्त रन होगी ना जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे किसी चीज पर, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन और फोर्स दोनों कंडीशन उस वक्त अप्लाई होगी जब ओपन होगा। माउंट में तो हो नहीं सकती क्योंकि माउंट में जो होता है डाटा आई थिंक वो इन मतलब अभी रैम में होता है। नहीं, ये पता क्या है, जो फोर्स का मतलब क्या है कि सपोज करें कि ऑलरेडी जो है वो आपका इंस्टेंस रनिंग कंडीशंस के अंदर है, आप दोबारा जो है इंस्टेंस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी इंस्टेंस रनिंग कंडीशंस के अंदर होगा ना वो आपका क्या करेगा? उसको अबार्ट कर देगा। अबार्ट आगे आ जाता है शट डाउन के अंदर, वो आपका होता है। मीन्स के अभी हम अबार्ट नहीं कहते, हम कहते हैं जी वो शट डाउन कर देगा जो प्रीवियस होगा, वो उसको जो प्रीवियस इंस्टेंस होगा उसको शट डाउन करेगा, फिर वो नया जो इंस्टेंस जिसको आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसको स्टार्ट कर देगा जी। और वो पहले वाला अनमाउंट में चला जाएगा ना, वो आपका शट डाउन हो जाएगा, अनमाउंट में नहीं जाएगा, शट डाउन हो जाएगा प्रॉपर। मैंने आपको बताया कि
एक डेटाबेस के लिए एट ए टाइम जो आपका इंस्टेंस रन हो सकता है वो जस्ट 1 हो सकता है। ठीक हो गया, सही। ठीक है, अगर वो नो माउंट के अंदर आप कह रहे हैं ना, आपके माइंड में आ रहा है नो माउंट में है, तो डेफिनेटली इंस्टेंस तो स्टार्ट है। बिल्कुल सर, इसी का। ठीक है, आपको मैंने बताया कि एट ए टाइम जो है वो 1 इंस्टेंस जो है ना वो आपका रनिंग कंडीशन में होगा। ठीक हो गया। रिकवर आपका क्या करेगा, मीडिया रिकवरी व्हेन द डेटाबेस स्टार्ट। अब नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर मूव होना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, उसके लिए जो आपकी कमांड यूज़ होती है वो आपकी अल्टर की जो कमांड है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्टर की कमांड जो है मैंने आपको बताया था, अगर हम जाना चाह रहे हैं नो माउंट, करंट हमारी जो कंडीशन है स्टार्टअप की वो नो माउंट है, और अगर हम ओपन में जाना चाह रहे हैं तो पहले हम किस में जाएंगे, नो माउंट से मोड में जाएंगे, फिर मोड से हम ओपन में जा सकते हैं। ठीक हो गया, एक ये है। दूसरी जो कंडीशन ये है कि हम ओपन से नो माउंट के अंदर या माउंट के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, चेंज द, हम अप जा सकते हैं, बैक नहीं आ सकते। ठीक है, चेंज द स्टेट ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम नो माउंट टू माउंट, उसके लिए जो कमांड आपकी यूज होती है, सपोज करें कि आपका जो इंस्टेंस है वो आपका किस कंडीशन के अंदर रन हो रहा है, नो माउंट के अंदर रन हो रहा है, तो उसके लिए जो कमांड आपकी यूज की जा रही है अल्टर डेटाबेस, आगे क्या आएगा, डेटाबेस नेम आ जाएगा, और आगे जिस स्टेट के अंदर आप मूव करना चाह रहे हैं, अभी जो आपका करंट है अगर नो माउंट के अंदर है तो आप उसके अंदर माउंट के अंदर लेके जा सकते हैं। अगर आप माउंट के अंदर होंगे तो इधर आप ओपन के अंदर जा सकते हैं। अब जो डेटाबेस ओपन है हम उसको दो में ओपन कर सकते हैं, रीड ओनली में भी ओपन कर सकते हैं और राइट ओनली, रीड एंड राइट ओनली के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ओपन द डेटाबेस एज द रीड ओनली डेटाबेस, जो आपकी बाय डिफॉल्ट होती है वो आपकी डेटाबेस जब ओपन होगी वो रीड एंड राइट के अंदर ओपन होती है। अगर सपोज करें कि आप किसी भी वक्त आप ऐसा करना चाह रहे हैं कि जो आपकी डेटाबेस ओपन हो वो आपकी ओपन हो रीड ओनली के अंदर, तो आप क्या करेंगे, माउंट के अंदर आया, फिर आप क्या लिखेंगे, अल्टर डेटाबेस db01 ओपन। अगर जस्ट आप इतनी कमांड लिखेंगे तो वो आपका किस में ओपन होगा, रीड एंड राइट के अंदर। ठीक है, अगर आप आगे रीड ओनली भी लिख देते हैं तो जो आपकी डेटाबेस ओपन होगी वो किस स्टेट के अंदर ओपन हो जाएगी, ओपन होंगी, लेकिन जो आपकी डाटा फाइल्स होंगी वो जस्ट फॉर रीड के लिए होंगी। जस्ट फॉर रीड का मतलब क्या होगा, आप उसके अंदर सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट अपडेट डिलीट की जो क्यूरी है वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्लियर है? आगे नेक्स्ट है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर आपने जो इंस्टेंस स्टार्ट किया है वो रिस्ट्रिक्टेड ओपन मोड के अंदर ओपन किया हुआ है तो फिर क्या होगा, ओपनिंग द डेटाबेस इन द रिस्ट्रिक्टेड मोड यूजफुल है। यूजफुल किस सेंस के अंदर है कि जो अनऑथोराइज्ड यूजर्स हैं वो आपकी जो डेटाबेस है या किसी जो भी यूजर को आपने जो राइट्स दिए होंगे वो सिर्फ उस डेटाबेस को असेस कर सकता है। मीन्स कि आप इसको इस सेंस में ले सकते हैं कि ये यूजर मैनेजमेंट के लिए क्या है, यूजफुल है। यूजर स्टार्टेड कमांड टू रिस्ट्रिक्ट असेस टू द डेटाबेस, किसको, यूजर को। ठीक है, उसके लिए जो कमांड है वो आपकी यूज की जाती है स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट, आगे ओपन भी लिखते हैं, वो ऑप्शनल आ जाता है। यूज द अल्टर सिस्टम कमांड टू प्लेस एन इंस्टेंस इन द रिस्ट्रिक्टेड मोड। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी चाह रहे हैं आप उसको रिस्ट्रिक्टेड के अंदर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अल्टर सिस्टम है। मीन्स के सपोज करें कि आपने लिखा हुआ स्टार्टअप ओपन, अब आप उसको क्या करना चाह रहे हैं, आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं क्या नाम है, रिस्ट्रिक्टेड के अंदर अनेबल करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए अल्टर की कमांड यूज करेंगे, अल्टर सिस्टम अनेबल रिस्ट्रिक्टेड सेशंस। ठीक है, वो आपका क्या करेगा, यूजर जो जिस यूजर के पास जो राइट्स होगा वो जस्ट उनको असेस कर सकेगा डाटा फाइल्स को। उसके बाद एक हमारे पास कमांड होती है हमारे पास टर्मिनेट सेशंस। टर्मिनेट सेशंस क्या होते हैं, सेशंस का बारे में आपको पता ही है कि जो ही जब आपका जो यूजर है वो लॉगिन होता है किसी भी चीज के ऊपर, चाहे वो वेब के अंदर है चाहे वो डेटाबेस के अंदर है,
तो जो ही वो लॉगिन होता है तो वो आपका क्या करेगा, एक सेशंस क्रिएट होता है, या आपने वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर पढ़ा होगा। तो आपका सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय कब होता है, जब वो यूजर जो है साइन आउट करेगा, साथ ही जो उसने सेशंस क्रिएट किया होगा उस यूजर का, वो साथ ही रिमूव हो जाता है। तो इसके अंदर भी वही है कि अगर आप जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसी यूजर का जो है वो सेशंस को किल करना चाह रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टर्मिनेट सेशंस की जो कमांड है वो आप एग्जीक्यूट करेंगे। इस तरह ये लिखा हुआ है, आफ्टर प्लेसिंग एन इंस्टेंस इन द रिस्ट्रिक्टेड मोड यू मे वांट टू किल ऑल द करंट यूजर सेशंस बिफोर परफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। वो हमारे पास क्या है, आल्टर सिस्टम किल सेशंस, आगे इंटीजर 1, इंटीजर 2, इंटीजर 3, इंटीजर 4 जो है वो यूजर्स आ जाएंगे कि कौन से यूजर्स के अंदर कौन से आईडी सीरियल नंबर को उसने डिलीट करना है। जिस तरह वेयर इंटीजर आईडी इज द वैल्यू ऑफ एसआईडी कॉलम इन द, ये वी सेशंस जो है यूजर सेशंस व्यू है उसके अंदर कॉलम बता देंगे कौन सा कॉलम आईडी को डिलीट करना है। और इंटीजर 2 इज द वैल्यू द सीरियल नंबर कॉलम इन द वी सेशंस व्यू, कि उसका सीरियल नंबर क्या है, चौथे नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है, छठे नंबर पे है। कॉलम, पूरे कॉलम को अगर उसने रिमूव करना है वो कॉलम में आ सकता है। द alter system kill sessions command cause the background process pmon। pmon हमारे पास क्या था, pmon था हमारे पास प्रोग्राम मॉनिटर, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस है pmon जो कि हमारे पास प्रोग्राम मॉनिटर्स है। द alter system session command cause the background process perform the following step upon execution। क्या करेगा, रोल बैक द यूजर करंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब जब किल सेशंस हो रहा है तो डेफिनेटली वो जो करंट यूजर जो ट्रांजैक्शंस कर रहा होगा उसको रोल बैक कर देगा। रोल बैक का कंसेप्ट आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास क्या होते हैं कि सपोज करें कि जो मोस्ट पॉपुलर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो हमारे पास क्या है, एक ओरेकल है और एक हमारे पास क्या है, एसक्यूएल सर्वर है। एसक्यूएल सर्वर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है, लेकिन ओरेकल के अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने काम किया हुआ है। आपने देखा होगा कि अगर सपोज करें कि आप एसक्यूएल सर्वर के अंदर काम कर रहे हैं ना, आपने इंसर्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट की है, साथ ही सिलेक्ट लिखें, जो भी डेटाबेस के अंदर आपने चेंजिंग की होंगी वो एक्चुअल डाटा जो फिजिकली जो स्टोर होता है उधर जाके चेंजिंग कर देता है। लेकिन जो है हमारे पास ओरेकल है, आपने मे बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो आपका कोर्स था उसके अंदर आपने ओरेकल यूज़ किया हो, उसमें आपने देखा होगा कि जो एग्जांपल करवाई जाती हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प, एम्प्लॉय का जो डाटा होता है उधर से उठाता है। अगर आप उसके अंदर कोई चेंजिंग करें तो आप अगर ओरेकल को शट डाउन करें और दोबारा ऑन करेंगे तो जो आपने चेंजिंग की होंगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी, जो पहले डाटा होगा वही आ जाएगा। वो क्यों होता है कि जब तक आप कमिट नहीं ना कर लेते, कमिट की एक कमांड होती है ओरेकल के अंदर, एसक्यूएल सर्वर के अंदर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है, ओरेकल के अंदर आपको कमिट की जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करवानी पड़ती है। जब तक आपकी जो कमिट की कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती वो आपका जो डाटा चेंज होता है वो टेम्पररी होता है। जो ही आपका कमिट की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं वो आपका जो डाटा होगा वो परमानेंट स्टोर कर देगा। अगर आप किल सेशंस कर देते हैं तो वो अनकमिटेड जो क्या नाम है ट्रांजैक्शन होगी ना, जो यूजर करंट ट्रांजैक्शंस कर रहा होगा वो अनकमिटेड होगी, उसको रोल बैक कर देगा। रोल बैक आपका क्या होता है कि प्रीवियस स्टेट के अंदर ले आएंगे। सपोज करके आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 चेंज कर दिया लेकिन कमिट नहीं हुआ तो वो वैल्यू आपका सेशन किल हो गया, तो वो रोल बैक करेगा, जो आपकी 10 वैल्यूज है वो आपकी दोबारा स्टोर कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो ही सेशन आपका किल होगा, जितने भी आपने रिसोर्स एलोकेट किए होंगे, लॉक किए होंगे, वो आपके क्या होंगे, उसको रिलीज कर देगा। और उसके बाद फ्री आर रिसोर्सेज करंटली रिजर्व बाय द यूजर, और उस यूजर ने जितने जितने रिसोर्स जो हैं रिजर्व करवाए होंगे वो उसको फ्री करवा देगा। ये जो लॉक वाली एग्जांपल है वो शायद आपकी क्लास के अंदर मैंने दी थी, बैंक वाली, कि अगर दो दोस्त एट ए टाइम सेम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट चैनल के थ्रू, डिफरेंट चैनल हमारे पास क्या हो सकते हैं
एक डिफरेंट चैनल हमारे पास क्या है कि सपोज करें कि वो कहता है जी एक चेक बुक के थ्रू, चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा है और एक एटीएम के थ्रू कर रहा है। सपोज करें कि आपके अकाउंट में 50,000 है और 50,000 जो 50,000 जो है वो आप चेक के थ्रू विदड्रॉ करवाना चाह रहे हैं और सेम टाइम के ऊपर मीन्स के एक चेक काउंटर के ऊपर है और दूसरा एटीएम मशीन के अंदर है और सेम टाइम के ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो क्या होगा, नैनो सेकंड के डिफरेंस के साथ वो आपका क्या करेगा, जो पहले रिसोर्स को ऑक्युपाइड मीन्स के टेबल को असेस कर लेगा, टेबल और रो को, वो यूज़र क्या करेगा, लॉक कर लेगा। जो ही उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वो फिर क्या करेगा, अनलॉक करेगा। फिर वो दूसरा जो अगर सपोज करके पहले एटीएम वाला लॉक कर लेता है तो दूसरे वाला क्या करेगा, वेट में चला जाएगा। जो ही एटीएम वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगा तो चेक बुक पे जो आपका कैशियर होगा वो ट्रांजैक्शन कर रहा होगा, वो आपकी क्या करेगा, उसको 50,000 अगर आपने एटीएम से ड्रॉ कर लिया तो वो आपका करंट बैलेंस आपका जीरो शो करवा देगा। ये एक्चुअली लॉक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन के दरमियान अगर कोई मसला आ जाता है, किल सेशन हो जाता है, तो वो आपका क्या करेगा, रिलीज अनलॉक कर देगा सबको, सारे जितने भी उसने लॉक किए होंगे। रीड ओनली के अंदर डेफिनेटली जो आपका डेटाबेस है वो आपका जस्ट आपका यूज़ किया जाता है डेटाबेस को रीड करने के लिए। ए रीड ओनली डेटाबेस कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट क्यूरीज। कौन सी क्यूरीज एग्जीक्यूट करेगा, सेलेक्ट की, इंसर्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, डिलीट की नहीं हो सकती, एग्जीक्यूट की नहीं, जस्ट आपकी जो सेलेक्ट की क्यूरीज है वो एग्जीक्यूट करेगा। और उसके बाद एग्जीक्यूट द दिस सॉर्ट्स यूजिंग द लोकल मैनेजमेंट टेबल स्पेसिस। सॉर्टिंग कर सकते हैं उसके अंदर डाटा फाइल्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, नॉट टेबल स्पेसिस। जो आपकी डाटा फाइल है उनको आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं। और उसके बाद परफॉर्म रिकवरी ऑफ द ऑफलाइन डाटा फाइल्स एंड टेबल स्पेसिस। ऑनलाइन को नहीं आप कर सकते ये रीड ओनली के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि जब आपका जो इंस्टेंस है वो स्टार्टअप होगा तो डेफिनेटली वो शट डाउन भी होगा। ठीक है, शट डाउन के अंदर हमारे पास क्या है, 4 डिफरेंट मोड्स हैं। ए का मतलब क्या, अबॉर्ट है। आई का मतलब क्या है, इमीडिएट है। टी का मतलब ट्रांजैक्शनल है। एन का मतलब क्या है, नॉर्मल है। अब इसके अंदर ये 4 डिफरेंट क्या नाम है, एक्शंस है कि बार्ड के अंदर क्या कौन कौन से लॉ होंगे, इमीडिएट के अंदर कौन कौन से लॉ होंगे, टी के अंदर कौन से होंगे और एन के अंदर क्या होंगे। अब जो क्रॉस वाले हैं वो नॉट अलाउड हैं, जो जीरो वाले हैं वो अलाउ हैं। जिस तरह सपोज करें, अगर आपका जिस तरह उसने ये बताया ना, रिस्ट्रिक्ट कर दिया ये फोर्स, क्या लिखा हुआ है, अबाउट द रनिंग इंस्टेंस बिफोर परफॉर्मिंग ए नॉर्मल स्टार्टअप। अबाउट आपका डिफरेंट रीजंस की वजह से भी हो सकता है। जैसे अगर फोर्सली आप स्टार्टअप करते हैं तो वो आपका क्या करेगा, जो प्रीवियस आपका इंस्टेंस होगा उसको अबाउट कर देगा। ठीक है, फिर जो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से भी जो प्रॉब्लम आएगी, या अगर कोई नेटवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम आ जाती है वो आपका किस में जाएगा, अबाउट्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अबाउट्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वो कहता है कि अलाउ न्यू कनेक्शंस, नहीं अलाउ आपका अबाउट के अंदर। अब वेट अनटिल करंट सेशंस एंड। करंट सेशंस एंड का मतलब क्या है, हो चुके हुए हैं, न्यू कनेक्शन तो नहीं बिल्ड करेगा। मीन्स कि न्यू यूजर जो है वो आपका डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता जब अबाउट ने कर लिया हुआ है। दूसरा क्या है, वेट अनटिल द करंट सेशंस एंड। वो कहता है जी जब तक वो वेट नहीं करेगा, इमीडिएटली वो क्या उसी वक्त ही वो क्या कर देगा, सारे सेशंस को एंड कर देगा। उसके बाद वेट अनटिल द करंट ट्रांजैक्शन एंड, नहीं वेट करेगा। उसके बाद फोर्स चेक पॉइंट एंड क्लोज फाइल्स। वो आपका फोर्स चेक पॉइंट मीन्स के एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यूज होगी कि इधर तक वो कर ले, लेकिन वो भी उसका वेट नहीं करेगा। इमीडिएट के अंदर वो जस्ट क्या करेगा, फोर्स एंड चेक पॉइंट एंड क्लोज फाइल्स करेगा, बाकी सबको नहीं अलाउ करेगा। ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या करेगा, वो करंट जो ट्रांजैक्शंस है उसके कंप्लीट होने तक का वेट करेगा। जो ही करंट ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होगी
वो सारा जितने भी करंट यूजर सेशंस होंगे वो सारे के सारे एक्सपायर कर देगा, साथ ही कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड नहीं हो रहे। उसके बाद नॉर्मल के अंदर क्या है कि न्यू यूजर तो लॉगिन नहीं हो सकता, लेकिन जो ऑलरेडी जो यूजर है जिनके सेशंस क्रिएट हो चुके हुए हैं, जब तक वो खुद साइन आउट नहीं करेंगे उतनी देर तक वो वेट करेगा। उसके बाद जो करंट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही होंगी वो सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने तक का वेट करेगा। फोर्स चेक पॉइंट तो ऑलरेडी है, वो आपका क्या एक मिनिमम वैल्यूज है, थ्रेशोल्ड वैल्यूज है, उस तक का वेट करेगा। अब इसके अंदर क्या है, इसकी डिटेल आ जाती है। शट डाउन द डेटाबेस टू मेक द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफलाइन बैकअप ऑफ द ऑल फिजिकल स्ट्रक्चर्स एंड हैव टू मॉडिफाई द स्टैटिक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर टेक इफेक्ट। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने फिजिकली बैकअप करना होगा, या मैंने आपको बताया था ना कि एक हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक होती है, एक हमारे पास क्या डायनामिक है। स्टैटिक आपकी उस वक्त करेगी जब तक आपका जो इंस्टेंस है वो शट डाउन हो के दोबारा स्टार्टअप ना हो जाए। ठीक है, तब वो जो आपने चेंजिंग की होंगी पी फाइल के अंदर उस वक्त वो अफेक्ट करेंगे। और जो स्टैटिक है, जो ही आप चेंजिंग करेंगे उसी वक्त इमीडिएटली वो अफेक्ट कर जाएगा। वो कहता है कि शट डाउन हम क्यों करते हैं, या तो ऑफलाइन बैकअप करने के लिए यूज़ करते हैं, या हमें जो है वो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर हमारे स्टैटिकली एलोकेटेड हुए हैं, उसके अंदर चेंजिंग की है, उसको आप इफेक्टिव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम शट डाउन करते हैं। टू शट डाउन एन इंस्टेंस यू मस्ट कनेक्ट एज द सिस्टम ऑपरेटर और द सिस्टम डीबी एंड यूज द फॉलोइंग कमांड। दो यूजर हैं जो कि आपकी शट डाउन की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो यूजर कौन से हैं, सिस्टम ऑपरेटर है या सिस्टम डीबी है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, ये शट डाउन है। उसके बाद नॉर्मल हो सकती है, ट्रांजैक्शन हो सकती है, इमीडिएटली हो सकती है, अबॉर्ट हो सकती है, जो कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ये देखें, ड्यूरिंग द शट डाउन नॉर्मल ट्रांजैक्शन एंड इमीडिएट के अंदर वो क्या करता है। ठीक है, इसके अंदर वो कहता है कि जब आप डाउन साइड पे जा रहे होंगे ना, तो डेटाबेस बफर, डेटाबेस मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस बफर कैशेस के अंदर क्या होता है कि जो आपकी डाटा फाइल से डाटा उठा के डेटाबेस बफर कैशेस के अंदर लेके आता है। फिर उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, कोई भी अगर डाटा के अंदर एडिटिंग होती है तो वो आपकी किधर होगी, डेटाबेस बफर कैशेस के अंदर। जो ही आप उसको कमिट करते हैं वो क्या करेगा, डेटाबेस बफर कैशे से डाटा उठा के डाटा फाइल्स के अंदर रख देता है। कहता है कि डेटाबेस बफर कैशे रिटर्न टू द डाटा फाइल। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर आप शट डाउन कर रहे हैं तो वो वेट क्या करेगा, डेटाबेस बफर के अंदर जितना भी डाटा होगा वो किधर रख देगा, डाटा फाइल्स के अंदर फॉर परमानेंट स्टोरेज के लिए। कमिटेड की मैंने बात की थी कि कमिट हमारे पास क्या है, एक हमारे पास स्टेटमेंट है। क्या होता है कि जो भी आपने चेंजिंग की होंगी तो जब तक आप कमिट नहीं कर देते वो टेम्पररी होती हैं, जिनको आप कमिट कर देते हैं वो आपकी परमानेंट स्टोरेज में चला जाता है। वो क्या कहता है कि अगर करंट सिचुएशन तक जो आपकी अनकमिटेड चेंजिंग्स हैं रोल बैक हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, रिसोर्सेज जो होंगे उसको रिलीज कर देगा। मीन्स के जो जो यूजर्स ने रिसोर्स एलोकेट किए होंगे, जो जो उन्होंने लॉक्स लगाए होंगे वो सारे रिलीज करेगा, जो जो रिसोर्स एलोकेटेड होंगे उनको रिलीज कर देगा। ठीक है, जब वो दोबारा स्टार्ट होगा तो उसके लिए हमें जो है इंस्टेंस रिकवरी रिक्वायर्ड नहीं होगी। जब हम अबॉर्ट करेंगे उस वक्त हमें रिकवरी रिक्वायर्ड होगी। बाकी तीन के अंदर, नॉर्मल के अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर, इमीडिएट के अंदर हमें रिकवरी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो डाटा है वो उठा के उसने डाटा फाइल्स के अंदर रख दिया, जो अनकमिटेड चेंजिंग थी उसको रोल बैक कर दिया हुआ, रिसोर्स उसने रिलीज कर दिए हुए। जब आप अबॉर्ट करते हैं तो जो अनकमिटेड चेंजिंग्स हैं उनको रोल बैक नहीं करेगा, जो अनकमिटेड चेंजिंग्स हैं उनको रोल बैक नहीं करेगा। इस वजह से जो हमें जो है ना अबॉर्ट के अंदर रिकवरी रिक्वायर्ड होती है। वो आगे आ जाते हैं, आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। जिस नॉर्मल के अंदर नो न्यू कनेक्शंस बिल्ड। ठीक है, कि नो न्यू कनेक्शंस कैन बी मेड। ठीक है, नॉर्मल जब आपकी शट डाउन होती है तो न्यू कनेक्शन नहीं बिल्ड कर सकते, लेकिन बाकी तीनों काम करेगा। बाकी तीनों काम के वेट करेगा जब तक आपके सारे जो यूजर्स हैं वो साइन आउट ना हो जाए,
या उनके जो सेक्शन है वो एक्सपायर ना हो जाए, और जो आपकी करंट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही होंगी उनको वो कंप्लीट ना कर लें। ठीक है, द ओरेकल सर्वर वेट ऑल द यूजर टू डिस्कनेक्ट बिफोर कंप्लीटिंग द शटडाउन। उसके बाद डेटाबेस एंड रीडू बफर आर रिटर्न टू द डिस्क। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि वो डेटाबेस बफर कैसे से डाटा उठा के किधर लेके जाएगा, डेटाबेस फाइल्स के अंदर। तो ये वही चीज कह रहा है, डेटाबेस एंड रीडू बफर्स आर रिटर्न टू द डिस्क, background processes are terminated and the SGA is removed from the memory. Oracle close and dismount the database before shut down the instance. The next step does not require an instance recovery, जो कि मैंने इस स्लाइड्स के अंदर आपको बता दिया है कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन और इमीडिएट के अंदर नो इंस्टेंस रिकवरी है। क्यों रिकवरी रिक्वायर्ड नहीं है? क्योंकि वो अपने काम जो है वो कंप्लीट करके तब वो शट डाउन हुआ है। जो रिकवरी रिक्वायर्ड होगी वो जस्ट किसके अंदर होगी, आपकी अबार्ट के अंदर होगी। आगे ट्रांजैक्शन आ गया, नो क्लाइंट कैन स्टार्ट न्यू कनेक्शन ऑन ए पर्टिकुलर इंस्टेंस, मींस के कोई नया कनेक्शन जो है वो बिल्ड नहीं हो सकता। ए क्लाइंट इज डिस्कनेक्ट व्हेन द क्लाइंट एंड द ट्रांजैक्शंस दैट इज द प्रोग्रेस, कि जो ही उसकी जो करंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसका सेशंस को डिस्कनेक्ट कर देगा। When all transactions has finished, shut down immediately occur. The next step does not require an instance recovery. ठीक है, इनको भी चारों चीजों को डिस्कस कर चुके हैं पहले। आगे क्या है, इमीडिएट के अंदर हमारे पास क्या था कि वो जो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो हमने थ्रेशोल्ड वैल्यूज रखी होगी उस तक का वो काम करेगा, लेकिन बाकी जो है वो कि सेशंस क्लोज होने का वेट नहीं करेगा, करंट ट्रांजैक्शन वेट नहीं करेगा। वो आपका करंट एसक्यूएल स्टेटमेंट बीइंग प्रोसेस्ड बाय ओरेकल आर नॉट कंप्लीटेड, मींस के करंट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स मींस के ट्रांजैक्शन जो आपकी एग्जीक्यूट हो रही होंगी उसको कंप्लीट नहीं होने देगा। द ओरेकल डज नॉट वेट फॉर द यूजर करंटली कनेक्टेड टू द डेटाबेस टू डिस्कनेक्ट, डेफिनेटली वो यूजर का वेट नहीं करेगा कि वो साइन आउट हो जाए। ओरेकल रोल बैक एक्टिव ट्रांजैक्शंस एंड डिसकंटिन्यू ऑल द कनेक्टेड यूजर, मींस के वो रोल बैक करेगा अन ट्रांजैक्शंस को। Oracle close and dismount the database before shut down the instance. The next startup does not require an instance recovery. अब आ जाता है हमारे पास अबाउट। अबाउट का मतलब क्या है कि किसी भी रीजन की वजह से, सपोज करें कि आपके ओरेकल डेटाबेस को कोई एक्सेस हैक करने की कोशिश कर रहा है, आपको पता चल जाता है डीबीए को, वो क्या करेगा, एकदम ही स्विच को ऑफ कर देगा कि जो करना कर लो अब। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, अबाउट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, मैंने आपको कहा है कि किसी भी चीज़ की फेलियर, नेटवर्क फेलियर हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो सकता है, या और स्टार्टअप करना चाह, ठीक है, वो जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है। ठीक है, या और भी कोई हैकिंग की वजह से अगर कोई असेस करना चाह रहा है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल गया कि अनऑथराइज जो यूजर है वो आपके सर्वर को असेस कर रहा है, वो साथ ही बटन उठा देगा। तो ऑन द वे डाउन मॉडिफाई बफर आर नॉट रिटर्न टू द डाटा फाइल, मींस के वो किधर रहेगी, कैशे के अंदर ही रह जाएंगी। अनकमिटेड चेंज आर नॉट रोल बैक, ठीक है, जो अनकमिटेड होंगे उनको रोल बैक नहीं करेगा, इसलिए रिकवरी रिक्वायर्ड होगी जब वो नेक्स्ट स्टार्टअप करेगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, जो ही वो स्टार्टअप करेगा, क्योंकि उस वक्त तो रिसोर्स एलोकेट रिलीज उसने नहीं किए जब वो शट डाउन हो रहा था, जो ही आप उसको रोल बैक दोबारा स्टार्टअप करेंगे तो वो क्या करेगा, जो प्रीवियस इंस्टेंस ने रिसोर्स एलोकेट किए होंगे उनको रिलीज करेगा। अनडू सेगमेंट यूज टू रोल बैक अनकमिटेड चेंज, ठीक है, जो रोल बैक रह गए हुए थे उनको रोल बैक करेगा। रीडू लॉग यूज टू रिप्लाई चेंजिंग, ठीक है, वो आपकी रीडू लॉग फाइल्स उठाएगा। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन तो नहीं आया? जी बोले। 31 एक दफा ना रोल बैक का मतलब समझा दें, इसमें क्या होता है? रोल बैक का मतलब ये है, अब ये देखें, इसकी भी एग्जांपल मैं एटीएम के थ्रू देता हूँ।
आपने देखा होगा कि कभी आप एटीएम मशीन के ऊपर जाते हैं, आपने यूजर नेम आपने पिन कोड लगाया, आपने जो है वो क्या नाम है कैश विड्रॉ करवाया। कैश विड्रॉ करवाने के बाद आपका जो है मशीन ने कैलकुलेट किया है, उसके बाद एटीएम मशीन आपकी आ जाती है बायर, एटीएम मशीन से कार्ड आ जाता है बायर। साथ ही ना एक मैसेज आ जाता है कि जी एटीएम इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि मैं भी नेट चला गया हो बैंक वालों का, या एक क्या नाम है लाइट चली गई, झटका लगा, जनरेटर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ी देर के लिए नेट तो बंद होगा ना। उस दौरान क्या होगा कि वो जो मशीन हो जाएगी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी। आपने तो ट्रांजेक्शन कर ली है, लेकिन वो जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट कब होती है? जब वो कमिटेड हो जाएगी, कमिट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वो कमिट हो जाएगी। वो आपकी क्या होती है, जो ही वो उसको नेट दोबारा मिलेगा, वो आपकी क्या करेगा, आपकी जो करंट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी उसको रोल बैक कर देगा। मीन्स कि उसको प्रीवियस के ऊपर ले आएगा। मीन्स कि उसने बैलेंस डिटेक्ट कर लिया, आपने 25,000 की ट्रांजेक्शन की है, 50 में से 25 रह गया, ठीक है, लेकिन वो कमिट नहीं हुई, तो वो जब आप दोबारा बैलेंस चेक करेंगे ना वो आपको 50,000 शो करवाएगा। मीन्स के अनकम्प्लीटेड जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है ना, वो आपकी क्या होती है, रोल बैक हो जाती है। मीन्स के वो प्रीवियस स्टेट के अंदर, आपकी ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस आ जाती है। आगे समझ में नहीं? आ गई सर, आ गई है। थैंक यू। शट डाउन अबाउट के अंदर क्या है, करंटली एसक्यूएल स्टेटमेंट बीइंग प्रोसेस्ड बाय द ओरेकल और इमीडिएटली टर्मिनेट। जितनी भी करंटली एग्जीक्यूट हो रही होंगी आपकी स्टेटमेंट, उसको टर्मिनेट कर देगा। ओरेकल मींस कि अगर कोई डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, उसकी कोई कमांड आ रही है, उसको टर्मिनेट कर देगा। ओरेकल डज नॉट वेट द यूजर करंटली कनेक्टेड टू द डेटाबेस टू डिस्कनेक्ट database and redo buffer are not returned to the disk. Uncommitted transactions are not rollback। और rollback कब करेगा? जो ही आप दोबारा इंस्टेंस जो स्टार्ट करेगा वो आपके रिकवरी मोड के अंदर ओपन होगा, और जो आपकी अनकमिटेड स्टेटमेंट्स होंगी उनको दोबारा रोल बैक कर देगा। Immediately the instance is terminated without the closing the files. The database is not closed or dismount। ठीक है, डेटाबेस आपकी ओपन ही रहती है जो ही आप इमीडिएटली बॉर्ड करते हैं। द नेक्स्ट स्टार्टअप रिक्वायर्ड इंस्टेंस रिकवरी विच अकर ऑटोमेटिकली। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।